हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डेसिमल चैप्टर क्लास 7th का। आइए इसे देखते हैं। जय श्री कृष्ण। आम डिवाइड तो बच्चे हमेशा से करते आते हैं। जैसे 2 से 4 को डिवाइड करा, 2 2 जा 4 हो गया। 5 से करा हमने 555 को, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो गया। किंतु डेसिमल किस चिड़िया का नाम है? यानी डेसिमल क्या है? कहने का मतलब ये है, डेसिमल ये है कि जब किसी नंबर से दूसरा नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो मैथ में एक डेसिमल का यूज होता है। जैसे हमने 2 से 1 को डिवाइड करें, 2 से हमने करा, चलो 25 को ले लिया, डिवाइड करना है, ठीक है। 2 1 जा 2 चलाया, 5 उतार लिया, 2 2 जा 4 चलाया, 1 बच गया। अब ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 1 रिमाइंडर बच गया। ऐसे में हम क्या करते हैं? डेसिमल का यूज करते हैं। डेसिमल एक पॉइंट होता है जिसको लगाने पे हम एक जीरो अपने पास से ले सकते हैं, यानी पॉइंट लगाने से हमें एक जीरो मिल जाती है और उस जीरो का हम यहाँ लगा लेते हैं। अब ये 10 बन गया, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10। क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। इसे कहते हैं डेसिमल, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं डेसिमल के। जैसे 2 से 1 को डिवाइड करो, अब 2 से 1 तो हो ही नहीं रहा, तो सीधे पॉइंट से शुरुआत करो और यहाँ पे एक जीरो हम अपने पास से लगा लेते हैं, इसीलिए पॉइंट लगा कर, और 2 5 जा 10, ठीक है। ये सब डेसिमल है। इस तरह से डेसिमल का यूज होता है। 3 से 1 को डिवाइड करा, नहीं चल रहा, पॉइंट लगाया, जीरो लगा ली, 3 3 जा 9 1। अब भी नहीं चल रहा। जब हम एक बार डेसिमल लगा चुके तो हमें ना तो बार बार डेसिमल लगाने की ज़रूरत, ना बार बार जीरो लगाने की ज़रूरत। यहाँ पे कोशेंट में बस एक बार लग गया तो जीरो लेते रहो अपने पास से। 3 3 जा 9 1, 3 3 जा 9 वो, ये ऐसे चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो एक बार डेसिमल लगाने के बाद कितनी जीरो लगा लो, एक बार डेसिमल लगाने के बाद कितनी जीरो लगा लो। किंतु ऐसा हर बार नहीं होता, ऐसा हर बार नहीं होता। ऐसे में मिस्टेक भी कर देते हैं बच्चे। जैसे यहाँ तो हमने 3 से करा है, हम 20 से करते हैं 1 को डिवाइड, 27 को मैंने देखा नहीं चल रहा, डेसिमल लगाई, जीरो लगा लिया। अब 20 से 10 तक भी डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें एक जीरो लगानी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे एक बार डेसिमल लगा लिया, कितनी जीरो लगा लो, ये बात ठीक है, लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिए, एक जीरो हमने इस वाले स्टेप में लगाई है, पहले स्टेप में, दूसरी जीरो हमने दूसरे स्टेप में लगाई है, तीसरी जीरो हमने तीसरे स्टेप में लगाई है। अलग अलग स्टेप में जीरो लगा रहे हैं, इसलिए एक बार डेसिमल लगाने के बाद कितनी जीरो हम अलग अलग स्टेप में ले सकते हैं, एक एक जीरो कितने स्टेप तक। किंतु जब एक ही स्टेप में हमें दूसरी जीरो की ज़रूरत पड़ गई तो उसके लिए यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा, डेसिमल के साथ साथ एक जीरो लगाना पड़ेगा। जब एक ही स्टेप में 2 जीरो की ज़रूरत एक साथ पड़ी है, अब ये चल जाएगा 2 5 जा 100, बात ख़त्म, ठीक है। तो ये सब डेसिमल है। इस तरह से हम डेसिमल का यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। डेसिमल का यूज हम डेली लाइफ में भी करते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास 73 पैसे हैं, पैसे अब तो नहीं चलते पर डिजिटल में तो अब भी चलते हैं, डिजिटल अमाउंट में, और हमें कह रहे हैं ना रुपीज में चेंज करो। 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, यानी कि 100 पैसे में 1 रुपी, यानी कि 1 पैसे में इसे नीचे ले आओ, 1/100 रुपी, यानी कि 73 पैसे में 73/100 रुपी। अब यहाँ 100 से 73 को डिवाइड करना है तो आंसर डेसिमल में आएगा, क्योंकि 100 से छोटा है 73। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो आंसर डेसिमल में आता है। अब इसमें आप ये ध्यान रखिए, 100 या हो, 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जितनी भी 1 and 0 वाली फिगर हैं उसमें 1 के बाद जितनी जीरो हैं बस यूनिट प्लेस से उतनी ही डिजिट पे आप पॉइंट लगा देना।
इसमें 2 जीरो हैं तो यूनिट प्लेस से 1-2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो इधर की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। आंसर हो गया 0.73 रुपीज़। ठीक है। अच्छा, मान लिया हमसे घर में किसी ने कही जाओ बाजार से जाओ पावर चीनी ले आओ। पावर चीनी कितनी होती है? आम भाषा में पावर कह देते हैं, ये होते हैं 250 ग्राम चीनी। अब हम घर पे आए, हमारे बड़े पूछ रहे हैं बताना जरा कितनी किलो लाए हो तुम चीनी। वो कहेगा किलो थोड़ी ना लाया हूँ, ग्राम में लाया हूँ 250 ग्राम। तो 250 ग्राम कितना किलो होता है ये भी तो पता होनी चाहिए। बहुत आसान है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो में 1000 ग्राम। ये वाला स्केल लिख लीजिए, नहीं याद हो तो। किलो, हेक्टा, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टर, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है। इसमें यूनिट का मतलब ये होता है ग्राम या फिर मीटर या फिर लीटर। ठीक है। यहाँ पे हर एक स्टेप में 10 का डिफरेंस है। 10 का मतलब 10 प्लस प्लस नहीं, 10 मल्टीप्लाई। ऊपर से नीचे आओगे तो 10 की मल्टीप्लाई करते जाना। जितने स्टेप हो उतनी ही 10 की मल्टीप्लाई होगी। और नीचे से ऊपर जाओगे तो 10 से डिवाइड करते जाना। ठीक है। किलो से अगर यूनिट पे आ रहे हैं तो 1 10, 2 10, 3 10, यानी कि 1000 की मल्टीप्लाई होगी। और यूनिट से किलो पे जा रहे हैं तो 1000 से डिवाइड होगा। हमें यूनिट से किलो पे जाना है, यानी कि 1000 ग्राम में 1 किलो। उल्टा करके लिख दिया इसे, तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम। तो 250 ग्राम में यानी 250 में 250/1000 ग्राम किलोग्राम। 0 से 0 कट गई, 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लग गया, 0.25 किलोग्राम। ओके। तो इस तरह से हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं किसी भी फिगर को। और यही डेसिमल है मैथमेटिक्स में, यही डेसिमल का यूज है डेली लाइफ में। डेसिमल के बिना तो हम किसी भी बात की कल्पना ही नहीं कर सकते। सूरज की दूरी, चंद्रमा की दूरी, धरती का डायमीटर, सब कुछ डेसिमल की हेल्प से ही हमें मिला है। ठीक है। डेसिमल का प्रैक्टिकल यूज बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं डेसिमल में स्मॉलर और ग्रेटर कैसे पता लगाएं, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। मैंने एक संख्या लिखी 5, एक लिखी 50। बच्चे बता देगा 5 इज स्मॉलर देन 50। ये वाला साइन तो आपको पता है ना, इसमें इधर नंबर लिखा होता है स्मॉलर और इधर लिखा होता है ग्रेटर। इसे हम कह सकते हैं 5 इज स्मॉलर देन 50 या 50 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है। जिधर माउथ ओपन होता है उधर ग्रेटर, जिधर नोक होती है उधर स्मॉलर। ये बात मैं पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ। ओके। अब हम आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इन्होंने दिया है पहला, 0.5 एंड 0.05 इन दोनों में कौन बड़ा है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमने डेसिमल का कोई भी नंबर लिया, अब इसके बाद हम कितनी जीरो लगा सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने का 0.5 की वैल्यू में। ये अब भी 0.5 ही है। पता है क्यों? ये भी मैं बताता हूँ। जब किसी नंबर में डेसिमल होता है तो डेसिमल को हटाने के लिए डेसिमल हटा के उसके ठीक नीचे 1 लिख देते हैं डेसिमल के, और फिर जितने नंबर होते हैं उतनी जीरो लगा देते हैं। मान लिया हमने इतनी जीरो लगाई थी तो हमने टोटल इतनी लगा दी, जितनी डिजिट होती है उतनी जीरो। तो ये सारी जीरो से कट गई, 5 जीरो से 5 जीरो, और अब ये बन गया 5/10। और इसे हम 0.5 ही तो कहेंगे क्योंकि एक ही जीरो है, इसलिए एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया। तो 0.5 और इसमें कोई अंतर थोड़ी ना है। ओके। अगर पॉइंट और डिजिट के बीच में जीरो है, जैसे 0.002, तो अंतर पड़ता है क्योंकि अब जीरो के बाद एक डिजिट लिखी है और वो डिजिट है 2। लेकिन 0.200 लिख दो तो कोई अंतर नहीं है, ये तो 0.2 के बराबर ही है। या 0.002000000 लिख दो, कुछ भी लिख दो, अब भी ये एक से हैं दोनों, क्योंकि इन जीरो का कोई महत्व नहीं, क्योंकि इनके बाद कोई डिजिट नहीं है। कोई बच्चा कहेगा आगे जीरो, आगे भी तुम कितनी जीरो लगा लो, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है। पॉइंट और जीरो के पॉइंट वाले नंबर में जीरो हमेशा पॉइंट और डिजिट के बीच में होनी चाहिए। अगर वो पॉइंट के बाद है या पॉइंट से पहले है लेकिन उसके बाद डिजिट नहीं है तो जीरो का महत्व नहीं है। तो हम इस चीज़ को क्यों सीख रहे हैं?
हम इसे इसलिए सीख रहे हैं, हमें ग्रेटर और स्मॉलर का पता लगाना है। तो पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट है या 2 डिजिट है, तो इसे भी 2 डिजिट का बना लो, इसे 0.50 लिख लो, 0.50 लिख लो। क्यों लिख लो? अभी हमने बताया कितनी जीरो लगा लो, कोई अंतर नहीं है। और अब ये 0.05 है ही। अब आप इनकी डेसिमल छुपा लो। अब तो आप बता सकते हो ना 50 बड़ा है या 5 बड़ा है। 50 बड़ा है ऑब्वियसली, इसलिए 0.5 बड़ा है 0.05 से, बस इसीलिए। अब डेसिमल छुपा लिया हमने, डेसिमल छुपा लिया, मान लिया 50 इज ग्रेटर देन 5, इसलिए 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, हम इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दूसरा 2.03 एंड 2.30। अब इसके डेसिमल भूल जाओ, क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों दो ही डिजिट हैं। ये हो गया 203, हो गया 230, सबको पता है 230 बड़ा है, इसलिए ये बड़ा है। ठीक है, डेसिमल को छुपा के देख लो कौन सा नंबर बड़ा है, बस वो ही बड़ा है वास्तव में। ठीक है, एक और ले लो 7 एंड 0.7, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो क्या हो गया, पॉइंट भी लगा लेंगे अपने पास से, जीरो भी लगा लेंगे अपने पास से, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। 7.0 पॉइंट हटाया, 1 लगाया, जीरो, इससे 1 कट गया, 7/1 की वैल्यू 7 ही तो हो गई। ठीक है, तो हमने ये 7.0 कर लिया और ये 0.7। अब ये पॉइंट छुपा लो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, बराबर डिजिट है, पॉइंट छुपा लो। ये है 70, ये है 7, सबको पता है ये बड़ा है। और वैसे भी जो पूर्णांक इंटीजर होते हैं वो डेसिमल नंबर से हमेशा बड़े होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों को मुश्किल पड़ते हैं। 0.88 एंड 0.80, बस इन्होंने 0.80 दिया है, कोई बात नहीं, ये तो 0.88 है ही, इसे 0.80 लिख लो, 2 डिजिट कर ली। अभी 88 है, ये 80 है, 80 बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्रेस डेसिमल में चेंज करना सिखाया है, ग्रेटर स्मॉलर सिखाया है। ठीक है, अब जरा इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म देख लो। एक्सपेंडेड फॉर्म, ये एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? जैसे मैंने डिजिटली 24.503, एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा प्लेस है? 1th प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 10th है, 10th, और ये 100th है, 100th, और ये 1000th है, 1000th। बस 1000 लिख के TH, 10 लिख के TH, 100 लिख के TH, जबकि ये 10s है, 10s, वो सॉरी 1s, और ये 10s है, 1s यानी यूनिट प्लेस। ठीक है, 24 कैसे आया? 20 + 4, और 20 कैसे आया? 2 × 10। ठीक है, तो इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी वो बनेगी 2 × 10 + 4 × 1 + 5/10। ये 5/10 कैसे आया मैं बताता हूँ। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 1/10। आपको पता है, अभी बताया, नीचे एक जीरो होगी तो एक डिजिट पहले पॉइंट लगेगा, और यहाँ पे 5 से एक डिजिट पहले ही पॉइंट है, यानी 5 से ठीक पहले, प्लस 0/100, यहाँ 0 से 2 डिजिट पहले इसलिए /100, या फिर ये कह दो पॉइंट के 2 डिजिट बाद है 0, यहाँ 3 पॉइंट के 3 डिजिट बाद है इसलिए /1000। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। पॉइंट के जितने डिजिट बाद है संख्या उतनी ही जीरो लगानी है। यहाँ आप कहेंगे 1th प्लेस क्यों नहीं होता? 1th इसलिए नहीं होता, 1 से डिवाइड करने पे कभी भी आंसर डेसिमल में नहीं आएगा। डेसिमल में आंसर 10 से 100 से 1000 से इनसे डिवाइड करने पे ही आएगा, 1 से डिवाइड करने पे नहीं आएगा। इसलिए यहाँ 1th प्लेस नहीं होता, सीधे 10th प्लेस होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम आपकी बुक का ले लेते हैं, ऐसा ही है वो भी 2.034। क्या दिक्कत है? ये 2 × 1 है क्योंकि ये तो पहला ही प्लेस है, 0/10, 3/100 क्योंकि दूसरे प्लेस पे,
4/1000 क्योंकि तीसरे प्लेस पे। ये 0.10 दिखाना ज़रूरी नहीं होता, बहुत से टीचर दिखाते हैं, बहुत से नहीं दिखाते। ठीक है, अब आते हैं प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू किसकी क्या होती है, वो ये एक नंबर ले लिया 23.45402। हमें पता है ये 10th वंस प्लेस है, 10th प्लेस है, टेंस, और ये 10th है, ये 100th है, ये 1000th है, 0, और ये 10,000 है, 10,000th। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 की क्या हो गई प्लेस वैल्यू, ये 23 है तो 20 हो गई, मतलब वो डिजिट लिखो और उसके बाद जितनी डिजिट हो उतनी 0 लगा दो। 3 की 3 हो गई क्योंकि इसके बाद डिजिट ही नहीं है, पॉइंट की है उनसे मतलब नहीं है, पॉइंट से पहले वालियों के लिए। अब 5 आ गई, 5 की वैल्यू क्या हो गई 0.5, पॉइंट और 5 के बीच में कोई डिजिट नहीं है इसलिए 0.5, 4 और पॉइंट के बीच में एक डिजिट है इसलिए 0.04, 0 की वैल्यू तो 0 ही है, और 2 की वैल्यू, पॉइंट और 2 के बीच में कितनी डिजिट है 1 2 3, इसलिए 0.0 उतनी 0 और 0.0002। पॉइंट वाला समझ में आया, पहले डिजिट लिख लो फिर पॉइंट लिख लो, और फिर आप देखो पॉइंट और उस डिजिट के बीच में संख्या में कितनी 0 है उतनी 0 लगा दो। 3 0 है तो 3, 2 0 है तो 2, कोई नहीं है तो कोई नहीं, और 0 की वैल्यू तो 0 है। ठीक है, इस तरह से हम इनकी प्लेस वैल्यू देख सकते हैं। एक और ले लो एग्जाम्पल 489.0234, यहाँ 4 लिखा, 2 डिजिट है, 2 0 हो गई, 489, 0 की 0, 2 की हो गई 0.02 क्योंकि एक डिजिट है बीच में, 0.3 इसकी 2 डिजिट हैं 2 हो गई, 0.4 इसकी 3 डिजिट हैं बीच में 3 हो गई, ये इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक है, अगर वर्ड्स में कहें इसे 80 कहेंगे, 409 ये तो पता है 0, इसे कहेंगे क्या कहेंगे, इसे 200th क्योंकि इसकी शुरुआत 10th से ही होती है डेसिमल की, 3000th 4/10,000th। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू हो गई। ओके, अब इसके बाद आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पॉइंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, पॉइंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ही होता है। मान लिया एक नंबर है 48.54, एक नंबर है 33.23, इनको ऐड करने के लिए कहा है तो इन्हें ऐसे लिखो 48.54, पॉइंट के नीचे पॉइंट 3 और 23, इस तरह से पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और अब इन्हें ऐड कर दो 437,527। अच्छा, मान लिया मैं इसे 23 की बजाय कुछ ऐसा करता हूँ जो कैरी वाला बैठा है आपकी सुविधा के लिए, यहाँ 10 कर दिया तो ये हो गया 4610 की 0, कैरी 1 5 और 549 और 110 की 0। अब जो 1 है वो यहीं पे चढ़ेगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। 8 और 1 9 और 3 12 की 2, यहाँ से लगा 1, कैरी हुआ 1, 52 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऐड होता है। अब मान लिया हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई हमें कहा है 74 एंड 0.03 को ऐड करो। अब इसमें तो पॉइंट नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अभी बताया पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए पॉइंट पे अपने पास से लगा लो, जितनी डिजिट दूसरी संख्या में दिख रही है उतनी 0 लगा लो, और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के वो वाली डिजिट उतार दो। ये हो गया 74.03। ठीक है, ये तो हमने सीखा एडिशन। अब हम सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन भी ऐसी है जैसे हमने लिया 34.28 माइनस 8 में से 0 गया 8, 1 कैरी ले लिया 2 पे, 12 में से 4 गया 8, डेसिमल लगाया, अब यहाँ बच्चा 3, 3 में से 3 गया 0 और 3, 30.88। इस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, मान लिया मैं दे दिया कि 74 में से 23.505 को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे 0.00 अपने पास से लगा लेंगे क्योंकि 74 के आगे कुछ नहीं दिया, तो 0.00 अपने पास से लगा लेंगे और अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लिया यहाँ से लिया यहाँ, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 0 गया 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 50.95। इस तरह से ये डेसिमल का
सब्ट्रैक्शन होता है। ओके बच्चों, अब हम डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। एक नंबर दिया 30.2, एक नंबर दिया 5। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो और बस आखिरी में डेसिमल लगा दो। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, एक डिजिट पहला डेसिमल है, आंसर हो गया 151। क्योंकि डेसिमल के बाद 0 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। कोई और से नंबर ले लेते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ले लेते हैं। इसमें दोनों में डेसिमल है तो भी कोई बात नहीं, तुम डेसिमल भूल जाओ। 15 5 जा 75, कैरी लिया 7, 15 1 जा 15 और 7 22। अब 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, क्योंकि 2 डिजिट डेसिमल के बाद टोटल 2 डिजिट है ना, एक ये 2। ठीक है, बस ये देख लो डेसिमल के बाद टोटल डिजिट कितनी है, ऊपर नीचे की दोनों तरफ की मिला के। यहाँ भी एक ही, यहाँ भी एक, यानी टोटल 2 डिजिट है। इस तरह से कर लिया। अब मान लिया 2.8 में 100 की मल्टीप्लाई करनी है। जो 10 वाली डिजिट होती है 10, 100, 1000, इनका मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है। बस 28 के आगे इतनी 0 लगा दो और अब एक डिजिट बाद है डेसिमल, तो यहाँ पे एक डिजिट बाद लगा दिया, 280 बचा आंसर। ठीक है, इस तरह से डेसिमल का मल्टीप्लाई भी बहुत आसान होता है। अब इसके बाद हम आ गए, डेसिमल का डिवाइड मैंने आपको सिखा दिया 10 वाला। 10, 100, 1000 इनसे कैसे करते हैं। बस डेसिमल को इतना लेफ्ट में खिसका दो। जैसे 55 को 10 से करा तो एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया। 5.5 को पहले से ही 100 से कर रहे हैं तो डेसिमल को 2 डिजिट खिसका दो, यानी यहाँ पे है डेसिमल तो इस वाले डिजिट को नहीं गिनेंगे। अब 2 डिजिट खिसकाने में एक डिजिट ही हो गई, एक डिजिट और चाहिए तो 0 लगा ली, 0.055 हो गया। जब हम 2 डिजिट खिसका रहे हैं तो अब इस वाली डिजिट को नहीं देखेंगे, क्योंकि तो डेसिमल के बाद है। डेसिमल के बाद वाली एक डिजिट 5 हो गई, एक डिजिट और चाहिए तो 0 लगा ली, और ये हो गया 0.055। 2 0 है इसलिए 2 डिजिट खिसका दी हमने डेसिमल। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जैसे सिंपल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना। तो इसमें क्या होता है, डेसिमल हटाओ, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतनी 0 पर लगा दो। यही उल्टा हो तो नीचे कर दो। मान लिया 3.5/7 हो तो भी यही बात है, डेसिमल हटाओ, इसके बाद जितनी 0 है वो उसके आगे लगा दो नीचे वाले के, जिसमें डेसिमल नहीं है। बस 35 2 जा 70, इसका आंसर हो गया 2। 35 2 जा 70, इसका आंसर हो गया 1/2। ये मैंने एक किस्म को 2 तरीके से कर दिया। ठीक है, ये डेसिमल का डिवीजन है। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, 36/0.2। पॉइंट हटाए, इसके बाद एक की 0 है। ठीक है, 180 हो गया आंसर। 2 से इसे डिवाइड करा। डिवीजन का भी कुछ और क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ऊपर नीचे दोनों जगह डेसिमल हो तो क्या करें। हमने देखा है डेसिमल के बाद एक 0 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है या 1 डिजिट है। हमेशा याद रखना डेसिमल में डिजिट जरूर समान होनी चाहिए बाद में, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो या डिवाइड हो। मल्टीप्लाई में नहीं होता ऐसा, पर डिवाइड में भी है। यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट बनाने के लिए हमने एक 0 अपने पास से लगा ली, और अब डेसिमल से डेसिमल कट गया। बस अभी 130 से हम 273 को डिवाइड कर सकते हैं। आंसर अब भी डेसिमल में ही आएगा, क्योंकि 130 से 273 पूरा डिवाइड नहीं होने का। इसे करने के लिए इसकी 2 डिजिट लो, इसकी 2 डिजिट लो। 13 2 से 26 होते हैं, यानी 2 बार चला दो, 260 बचा 13। यहाँ डेसिमल लगा, यहाँ 0 उतार ली डेसिमल की। हाँ, 131 से 130 हो गया, 2.1 हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं डेसिमल का, जब ऊपर नीचे दोनों जगह डेसिमल हो। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 0.5 0.25, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ 2 बना लो ना। डेसिमल से डेसिमल को हटा दो, 25 2 जा 50, आंसर हो गया 2। बस ठीक है, तो इस तरह से हमने डेसिमल को डिस्कस कर लिया है पूरा।
अब जरा हम कुछ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो अच्छे खासे हैं इस चैप्टर के, जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं अक्सर, या जिनमें शिकायत रहती है, जिनमें बच्चे अटकते हैं। फ्रैक्शन पढ़ाया था इससे पहले, तो एक दो क्वेश्चन जरा फ्रैक्शन को और देख लेते हैं। ओके, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि विजय और प्रताप पिकनिक के लिए गए हैं और उनकी माँ ने उन्हें एक बोतल में पानी दिया है। कितना पानी दिया है? 1 बोतल में। मैं सीधे वो लिखूंगा जो क्वेश्चन की मेन बात है। 5 लीटर पानी दिया है, 5 लीटर वाटर दिया है उन्हें। और जो विद्या है वो इसका 2/5 वाटर पी लेती है, 2/5 वाटर पी लेती है। तो ये पूछ रहे हैं विद्या ने कितना पिया और विनायक प्रताप ने कितना पिया। विद्या ने कितना पिया है पानी वास्तव में, और प्रताप ने कितना पिया है। सबसे पहले मैं बताता हूँ बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं। बच्चे इसे माइनस करने लग जाते हैं। 5 में से 2/5 को माइनस कर देंगे एलसीएम लेके, इस तरह से। कि उन्होंने इतना पी लिया तो इतना बचा, अब इतना प्रताप पिएगा। ये गलत है मेथड। क्यों गलत है? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि विद्या ने 2/5 लीटर पी लिया। क्वेश्चन में ये कहा है कि उन्होंने वाटर का 2/5 वाटर पिया है। जितना टोटल पार्ट वाटर है उसका 2/5 पार्ट पिया है। 2/5 वाटर यानी 2/5 वाटर 2/5 पार्ट पिया है, यानी कि उन्होंने 5 लीटर का 2/5 पिया है, यानी कि मल्टीप्लाई है यहाँ, और 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि उन्होंने 2 लीटर वाटर पिया है। जब उन्होंने 2 लीटर पिया है तो प्रताप ने 5 - 2 यानी कि 3 लीटर पिया है। बस ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, सीधा सा। तो आप भी ध्यान रखना कि 2/5 का है या फिर 2/5 ऑफ का है, यानी किसी भी फ्रैक्शन के लिए वो फ्रैक्शन पूछा है या वो ऑफ में है। अगर ऑफ लगा हुआ है तो वह मल्टीप्लाई की बात है, और ऑफ नहीं है तब है वहां सब्ट्रैक्शन की बात। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। इसमें ये कहा है कि सैली पेंट करती है 4 पेंटिंग को, जो कि एक रो में लगे हुए हैं। 4 सैपलिंग्स मतलब 4 पौधे लगाती है एक रो में गार्डन में, और इसके 2 पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो पहले और आखिरी पौधे के बीच की दूरी क्या है? जैसे बच्चे सुनते हैं कि उसने 4 प्लांट्स लगाए हैं और 2 प्लांट्स के बीच की दूरी 3/4 मीटर है, तो वो उसे क्या करते हैं 3/4 से 4 की मल्टीप्लाई करके 3 मीटर आंसर कर देते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है? मान लो उन्होंने पहला पौधा यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो एक इनके बीच की दूरी 3/4, इनके बीच की दूरी 3/4, इनके बीच की दूरी 3/4 मीटर। इस तरह से 3/4 मीटर की 3 ही बार तो जरूरत पड़ी है। आप 4 की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? यानी 3/4 मल्टीप्लाई 3 होएगा 9/4 मीटर, या फिर 4 2 जाए 1 रिमाइंडर बचा 4 मीटर। ये हमने इसे मिक्स में चेंज कर दिया, ये आएगा आंसर। 3 मीटर नहीं आएगा, 9/4 मीटर आएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस में गलती हो जाती है। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल नंबर 5 कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं और उसके 1/5 स्टूडेंट साइंस इंग्लिश लाइक करते हैं और 2/5 मैथमेटिक्स, और बचे हुए करते साइंस। तो तीनों के नंबर बताने कितने कितने। टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं,
1/5 इंग्लिश लाइक कर रहे हैं, 2/5 मैथमेटिक्स लाइक कर रहे हैं, रिमाइंडर कर रहे हैं साइंस। तीनों का पोर्शन बताना है कितने कितने स्टूडेंट हैं, बहुत आसान है। टोटल 40 है, 40 का 1/5 इंग्लिश कर रहे हैं, यानी कि 40 × 1/5, 5 8 जा 40, यानी 8 बच्चे इंग्लिश कर रहे हैं। 40 का 2/5 मैथ कर रहे हैं, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, यानी 16 मैथ कर रहे हैं। 16 और 8 हो गए 24, और 40 में से 24 गए, बचे 16, यानी इंग्लिश को भी लाइक करने वाले 8, मैथ को लाइक करने वाले 16 और साइंस को लाइक करने वाले भी 16। इस तरह से इसे करना है हमें क्वेश्चन को। हमें ऑफ वर्ड पे जरूर ध्यान देना है, जो मैंने पहले बताया है। ऑफ का मतलब मैथ में मल्टीप्लाई से होता है। ठीक है, धन्यवाद। इस लेसन में इतना ही रखते हैं। खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।